बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा कल बीजेपी की तरफ से अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पवन सिंह का नाम था। लेकिन अब बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं। आसनसोल से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा, ये पवन सिंह की तरफ से कहा गया है। बीजेपी के लिस्ट में पवन सिंह का नाम था। पहली लिस्ट कल जारी की गई और उसमें ये बात क्लियर थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, पवन सिंह की तरफ से बकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार और उनकी तरफ से ये बकायदा एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने जानकारी दी है कि आसनसोल, जहां से बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है, उस सीट से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। केशव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। केशव, पवन सिंह की तरफ से बकायदा एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई कि वो किसी कारणवश यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या कारण है इसके पीछे की? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से भाजपा की तरफ से 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, उसमें से एक खास नाम था पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी स्टार हैं और बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसीलिए भाजपा ने उनको आसनसोल पश्चिम बंगाल से अपना उम्मीदवार घोषित किया। अभी मौजूदा स्थिति में देखें तो टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इससे पहले बीजेपी से सांसद हुआ करते थे, लेकिन अभी टीएमसी से मौजूदा सांसद है आसनसोल से। और शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार से ही आते हैं, पवन सिंह भी बिहार से ही आते हैं। लेकिन जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी ने पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद से ही खबरें ऐसे आ रही थी। बाबुल सुप्रियो, जो कि टीएमसी से अभी नेता हैं और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने ट्वीट किया था सबसे पहले उनको उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही कि किस तरह से पवन सिंह के जो भोजपुरी गाने होते थे उसमें किस तरह से बंगाल की जो महिलाओं का अपमान किया गया था। और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, क्योंकि भोजपुरी सिंगर है पवन सिंह और वो अक्सर ऐसे गाने गाते हैं जो कह सकते हैं कि उसमें असभ्य शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसी को बाद और लेकिन पवन सिंह का भी एक बयान आता, जब उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया, भाजपा की तरफ से उनको बनाया गया, उसके बाद पवन सिंह का एक बयान आता है कि मैं बचपन से ही शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर सीखकर और बड़े हुआ हूं, मैं कलाकार भी हूं, तो वो मेरे बड़े भाई के समान है। उनको मैं हमेशा सुनता हूं, समझता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। लेकिन राजनीतिक जो विचारधारा है वो हमारी और उनकी अलग अलग है। इसलिए मुझे भाजपा, यानी कि मैं भाजपा के एक सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे उम्मीदवार बनाया। इसके लिए पार्टी आलाकमान को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज 1:03 में उनका एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हो सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बंगाली जो बिल्कुल सही कहा केशव आपने, और बाकायदा उन्होंने इसको लेकर जो पोस्ट किया है एक्स पर, वो अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि ये पूरा अपडेट हमने आपको दिया, क्या इसके पीछे की वजह है केशव आपको बता भी रहे थे।